हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.4 पे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। जैसा मैंने बताया था, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। अगेन जस्ट हमें इक्वेशन बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा, दैट्स इट। बाकी कुछ नया नहीं होगा। जो आपने 2.2 में किया, 1 में किया, 3 में किया, सब वैसा ही होगा। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं होगा। थोड़े कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप मेरे बताए बिना भी कर सकते हो अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि हमने जो अब तक किया है सब वही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना समझ में आता जाए उतना लिखते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने एक नंबर सोचा, ओके ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, मतलब एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को घटा दिया। ठीक है, तो लेट द, देखो जितना समझ में आए उतना लिख लो तो तुम्हें चीजें आसान दिखेंगी, वरना सब पढ़ते रहोगे समझते रहोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया? सो उसने क्या किया, उसमें से 5/2 को घटा दिया। तो उसने 5/2 ऐसे तो घटाओ, किसी में से घटा रहा है। 5/2 में से इसको नहीं घटा रहा। जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 5/2 माइनस एक्स रखूं या एक्स माइनस 5/2। देखो 5/2 में से तो एक्स नहीं घटाना था ना, उस नंबर में से 5/2 घटा, तो ये नंबर हो गया नंबर से। ठीक है, और जो रिजल्ट आया उसको उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। तो रिजल्ट देखो ये पूरा आया। अब तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या द रिजल्ट अभी जो आया वो जो है वो 3 टाइम्स है सेम नंबर के जो उसने सोचा था। तो जो नंबर उसने, ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स के किसके? जो इसने नंबर सोचा, ये नंबर है, उसका 3 टाइम्स क्या हुआ? ये हुआ। इक्वेशन बन गई, आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जस्ट वो जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब आप ये लिख लेना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया, ताकि टीचर को समझ में आए तुमने किया क्या है। ठीक है, अब अगेन कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया, पहले ब्रैकेट खोल लो, बना ब्रैकेट खोले बिना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो गया, -8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप लिख लो एक स्टेप में, फिर आगे देखना अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है। इधर 3x बचा। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या 4 टाइम्स में 20 बन जाएगा ओवरऑल पूरा, या 8 इंटू 5 40/2 का था तो भी 20 बन गया। अब ये इधर आ जाएगा तो 8x माइनस 3x हो गया, ये इधर -20 था उधर आके +20 हो गया। तो यहाँ से आपकी 5x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 20/5, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 4। बट अगेन मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस में x निकाल के नहीं आते हैं, क्योंकि आधा नंबर कट जाएगा। क्या पूछा था? व्हाट इज द नंबर? नंबर आपने x माना था तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, हेंस द नंबर इज 4। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ठीक है, यही बचपन में ऐसे ही गेम तुम लोग खेलते थे ना, कि एक नंबर एज्यूम करो, फिर उसको इतना करो, उसको उतना करो, लास्ट में बता देते थे आप कितना है। तो आप एक्चुअली में अपने मन के अंदर एक इक्वेशन ही सॉल्व करते थे, बट आपको वो तब समझ नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ओके, मतलब दो नंबर की बात हो रही है, बट हम एक्स वाई नहीं ले सकते क्योंकि उनमें रिलेशन दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेट अ सेकेंड नंबर, मतलब जो अनदर नंबर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स हो, क्योंकि उसका 5 टाइम्स है तो इसको एक्स मानेंगे तो वो 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x। यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एंड देन, देखो इतना ही पढ़ के मैंने लिखा और कुछ नहीं पढ़ा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ठीक है, आफ्टर, देखो मैंने इसमें यहाँ मैं एक्सप्लेन लिख रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे, ताकि 21 एडिशन मतलब 21 का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x था ऊपर प्लस 21, राइट। और जो सेकंड हो जाएगा, तो जो हमने पढ़ा वो हम अपना लिख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है वो बाद में लिखेंगे। भाई मेरा तो 21 जोड़ने के बाद ये बना। आप देखते हैं ये क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द न्यू नंबर, अदर न्यू नंबर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है जो अब आपका नया नंबर बना वो दूसरे वाले के नए नंबर के ट्वाइस है। अब बताओ इनमें से कौन बड़ा लग रहा होगा? ऑब्वियसली यही बड़ा होगा ना, तो ये जो है ये इस छोटे वाले का ट्वाइस होगा। तो लिख लेते हैं भाई, ठीक है, जो तुम कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो मेरा नया नंबर बना बड़ा वाला वो छोटे वाले के ट्वाइस है, तो छोटा वाला ही है।
इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, अगेन ब्रैकेट खोल लो वरना इशू आएगा। तो 5x प्लस 21 इसको ऐसे रहने दें, इधर गए तो ये हो गया 2x प्लस 21 इंटू 2 42। ओके, अब अगेन 2x को इधर भेज दो तो 5x माइनस 2x क्या बन गया आपका 3x, ये उधर गया तो 42 माइनस 21 ये क्या बन गया 21। ये माइनस किया, ये मत सोचना कि सिर्फ 21 क्यों लिखा, 42 कहाँ गया, 42 से 21 माइनस किया क्योंकि उधर जाके माइनस होगा तब यार x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अगेन क्वेश्चन पे जाओ, देखो पूछा क्या है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर पूछा है, x तो कुछ था ही नहीं, मतलब x थोड़ी पूछा था, x हाँ सेकंड नंबर था तो सेकंड नंबर 7 हो गया, बट वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हेंस नंबर्स आर, एक तो x था तो वो तो 7 हो गया, और दूसरा क्या था आपका 5x था तो 7 इंटू 5 कर दो 35। ये दोनों चीज लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर पता है 53 52 जिसमें 2 डिजिट होती है, ठीक है, 10 से लेके 99, उनकी डिजिट्स का सम 9 है, ठीक है। और जब हम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और जब हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि जो नया नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। देखो ये क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आता है। जैसे मान लो मैंने लिया 27, ठीक है, इसके डिजिट को रिवर्स कर दोगे क्या बनेगा 72। तो अब जो ये बना वो ऑब्वियसली इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ना, मतलब जो भी, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर बन गए, तो वो वही कह रहा है कि पहली लाइन छोड़ दो, उस पर हम बाद में आएंगे। सम ऑफ टू, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करते टाइम मैंने बताया था जितना समझ में आता रहे उतना लिखते रहिए, थोड़ा सा इंटरचेंज करने वाला नए टाइप का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लो पहला नंबर 27 था तो उसको इंटरचेंज किया तो 72 बना, और उनके बीच कुछ डिफरेंस होगा, वही बात कर रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट्स फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कैसे किया जाए। अब देखो सम उनका दिया हुआ है 9, तो अगेन मान लो हम एक डिजिट को x और y तो मान नहीं सकते, तो हमें एक को x मानते हैं, मान लो वंस प्लेस पे क्या है वो है x, यहां तक क्लियर हुआ। तो जो टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होगा, दोनों का सम 9 था तो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये देखो 2 और 7 का सम 9 था, तो एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 9 माइनस 2 7 होगा ना, वैसे ही यहाँ पे होगा एक x है तो दूसरा क्या होगा 9 माइनस x, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब कह रहे, अच्छा अब एक थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तुमसे एक छोटा सा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ, अगर एक मान लो मैं अगर सिंपल पूछूं कि वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 2 है, तो नंबर क्या बनेगा, तो आप ऑब्वियसली वंस प्लेस पे 7 रख दोगे, 2 प्लेस पे 2 रख दोगे, 27 बन गया। बट अगर मैं बोलूं वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे x1 प्लस 1 है, तो नंबर क्या बनेगा, क्या वंस प्लेस पे x रख दोगे, x के जगह x प्लस 1 रख दोगे, ये बना, ये कुछ सेंस बना रहा है नहीं। तो जब वेरिएबल्स होते हैं तो नंबर्स ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है, और कभी भी नंबर्स ऐसे नहीं बनते, यहाँ तो आप बगल बगल में बस लिख देते हो, बट एक्चुअली में ये बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो आपको वेरिएबल्स के केस में ही बता सकते हो, होता क्या है, जब अगर कोई बोले वंस प्लेस पे 7 है और टेंस प्लेस पे 2 है तो बताओ नंबर क्या है, तो ऐसा नहीं होता है जस्ट बगल बगल में लिख दो, होता क्या है, अच्छा वंस प्लेस पे 7 है तो 7 का इंटू करो 1, और प्लस टेंस प्लेस पे 2 है तो 10 से इंटू करो 2 का, अब इसको सॉल्व करो तो जो आएगा वो नंबर होगा 20 प्लस 7 यानी 27। तो यहाँ पे भी वो वैसे ही आती है, प्लेस वैल्यू बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की, तो ये वैसे ही आता है, ये जस्ट नंबर्स होते हैं तो आप बगल बगल में लिख देते हो, वेरिएबल के केस में लिखोगे तो ये थोड़ा सा सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है वंस प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है तो नंबर क्या होगा, तो मैं लिखता हूं नंबर इक्वल टू वंस प्लेस पे कौन था x था तो इसको इंटू कर दो 1 से, प्लस टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स था तो इसको इंटू कर दो 10 से। अब ये बना x, ये बना 90, ये बना आपका माइनस 10x, ये बना 10x एक्स करोगे तो माइनस 9 आएगा, x लगा दो माइनस 9x प्लस 90, ये आपका नंबर है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को कि हमने इसमें क्या किया।
तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, ओके सॉरी वेट, हाँ, तो ये हमारा नंबर बना। अब आते हैं कि हमने अगर डिजिट को रिवर्स करना हो, ठीक है, तो डिजिट को रिवर्स करना है तो क्या आता, आफ्टर रिवर्सिंग यहां लिख लेते हैं, तो आफ्टर, देखो अगेन अब इसको रिवर्स मत कर देना, -9x + 9, ये तो कुछ नंबर सेंस नहीं बन रहा है ना। अगर रिवर्स करना होगा तो ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था कि 2 और 7 का, तो अब की बारी क्या करोगे, 7 को हम अब की बारी हम 7 को 10 से इंटू करेंगे और 2 को 1 से करेंगे। तो सिमिलरली अब वंस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, वंस प्लेस पे हमारा आ जाएगा 9 - x और टेंस प्लेस पे आ जाएगा x, ठीक है। तो अब रिवर्स करने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा, ध्यान से बताना आप लोग कमेंट में अगर समझ में इसमें कुछ ना आया हो, तो नंबर क्या बनेगा, इस बार x को इंटू करोगे 10 से क्योंकि x पहुंच गया 10th पोजीशन पे, और 9 - x को इंटू करोगे आप 1 से क्योंकि ये अब पहुंच गया 1st पोजीशन पे, तो ये बन गया आपका 10x, ये बन गया +9, ये बन गया -x, ये बन गया आपका 9x + 9। तो ये आपके दोनों नंबर्स बने जो कि रिवर्स करने पे बना और एक जो बिना रिवर्स किए बना, ठीक है। अब आते हैं कि कह क्या रहा था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 27, मतलब ये रिजल्टिंग न्यू नंबर बड़ा है, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग है वो वाला, क्योंकि देखो यहाँ में भी पता नहीं चल रहा था कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो बट इसने कह दिया जो रिजल्टिंग वाला है वो बड़ा है। तो रिजल्टिंग वाला क्या है, 9x + 9, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बड़ा है उस वाले से, मतलब इसमें से अगर मैं उसको घटाऊं तो 27 आना चाहिए। अब घटाओ, और जब एक से ज्यादा चीजें घटाते हैं तो ध्यान रखना उनको ब्रैकेट में लिख के घटाते हैं, वरना आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना भाई। अगर मान लो हमको पूरे घर पे किसी को इनवाइट करना है तो घर के बाहर जो गेस्ट होंगे, मतलब जो मुखिया होंगे आपके हेड ऑफ द फैमिली, उनको बोलोगे ना, ऐसा नहीं किसी एक को बोल दोगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक से ज्यादा चीजों को माइनस कर रहे हो तो लगना चाहिए आप सबको करो, इसलिए ब्रैकेट लगा के हमने किया, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 27, देख लेते हैं एक बार पर क्या लिखा है डिफरेंस, 27, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ब्रैकेट खोल लो आप, तो ये क्या बनेगा, 9x + 9 बनेगा, इधर आप सॉरी ये माइनस करना है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -1 है, कुछ नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +9x बनेगा, ये -90 बनेगा, इक्वल टू आपका 27 आ जाएगा। ये करोगे 9x + 9x, ये आपका हो गया 18x, ये 9 उधर जाके माइनस करेगा तो 27 - 9 कर दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा 18, और यहां से मैं यहां लिख रहा हूँ x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है। अब ऊपर चल के देखते हो पूछा क्या था, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर जो पहले था, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो 1 प्लेस पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना, 1 प्लेस पे 1 लिख दो, और क्या कहते हैं, और 10 प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, x की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 9x + 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9x हो गया, ये -90 हो गया, ओके सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई, हम ये -90 भूल गए। तो ये देखो, ये 9x + 9x ये 18 बन गया, और यहाँ पे आप इसको करोगे तो ये, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 9x + 9x ये तो आपका 18x हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे 9 और -90 बचा, तो ये आपका हो गया -81 इक्वल टू 27, ठीक है। अब आपका आ गया 18x इक्वल टू 27, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 108 आ गया। अब इससे आप डिवाइड करोगे 108 को 18 से, तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आया हो कि 6 टाइम में ये गया। अब आते हैं x की वैल्यू 6 आ गई, तो x 6 आ गया, तो 1 प्लेस पे हमारा 6 आ गया, और आपका 10 प्लेस पे क्या आ गया, 9 - 6 जो कि 3, और आप चेक भी कर सकते हो, रिवर्स करने पे 63 बनेगा, दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, क्या कहते हैं, जैसे अभी आपको मैं बताऊं कैसे मुझे पता चला कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि यहाँ से मेरा x 1 निकल के आ रहा था, तो अगर x 1 आता तो 10 प्लेस पे 8 आता तो 81 बन जाता, और इनको उल्टा करता तो 18 बन जाता, अब इनका डिफरेंस 27 नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। तो जब आपको भी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप कुछ रटा रटाए स्टेप्स नहीं कर रहे हो, आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें जब आपको मैथ नहीं आती थी तब भी आप करते थे, तो ये वही है, तो आप खुद भी जज कर पाओगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, कुछ डाउट होगा तो आप बताना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। सेम वही क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं लेट बट किसको x माने, ये अभी इसने नहीं लिखा है ना, राइट, कि वन प्लेस पे x है या कुछ, तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और आइडिया लगे। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू नंबर यू विल गेट, ठीक है, इतना कह रहा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, तो मानते हैं वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट वंस प्लेस इक्वल टू एक्स, वंस प्लेस पे मान लो x है, या पूरा लिख लेना लेट द नंबर ऑफ वंस प्लेस इक्वल टू x। तो देन द नंबर ऑन ये क्या हो गया, सॉरी टेंथ, टेंथ मतलब दूसरा हो जाता है, टेंथ प्लेस, ये हो जाएगा आपका वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो ये आपका हो जाएगा 3x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप। अब कहते हैं कि तो नंबर क्या बना, अगेन मैंने बताया नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर इक्वल टू x को इंटू कर दो 1 से प्लस इसको कर दो 10 से, तो नंबर आपका बना क्या कहते हैं, वेट, वन ऑफ द टू डिजिट, ओके, तो ये आपका बना x प्लस ये हो गया आपका 30x, तो ये आपका बना जो नंबर बना वो 36x बना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब क्या कह रहे हैं, इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, सिंपल सा, इस बार x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 3x को 1 से करोगे। देखो अब सबको आई होप ये समझ आ रहा होगा कि नंबर्स को जस्ट एज इट इज नहीं लिखते हैं, ये कैसे नंबर्स बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं, राइट। तो ये क्या बन गया आपका 10x बना, ये प्लस 3x बन गया, ये आपका बन गया 13x। कह रहा है कि दोनों का सम जो है वो 88 है, तो ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ दो भाई। तो ऊपर बना था 36x, यहाँ बना क्या बना, ऊपर कितना बना था, 33x बना था, यहाँ पे आपका, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, x को ठीक है, तो ये आपका बना 13x, ये बन गया 88, इनको जोड़ दो तो ये आपका बन गया 46x और ये आपका बना 88। एक सेकंड में देख लूँ कि कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं किया, इसको x माना, ये 3 टाइम्स था, सॉरी यहाँ पे हमने एक गड़बड़ी कर दी अगेन। ये 30x प्लस x, ये आपका 31x हो जाएगा। अगेन आप इसको जोड़ोगे तो ये 31x प्लस 13x, ये आपका 44x बना। अगेन ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये आपका क्या आ रहा था, क्या कहते हैं, डेसिमल में आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। देखिए गलतियां होना जरूरी है, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को एडिट करके या दोबारा भी बना के डाल सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बट इसको मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या कि जब आप करोगे तो आप, क्योंकि कैलकुलेशन देखो कुछ भी हो सकता है, जल्दी आप कोई ऐसा तो नहीं कि हमने रट के क्वेश्चन करे या आप रट के जाओगे एग्जाम में, राइट। तो आपसे भी हो सकता है प्लस माइनस करने में कुछ गड़बड़ियां हो जाए, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि हम अपने आंसर को कैसे समझ सके कि ये सही है या गलत है। जैसे किसी की एज की बात हो रही है, अब एज 100 से ऊपर आ गया, तो आपको एक थोड़ा सा माइंड में आएगा कहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया होगा मैंने कि इतना बड़ा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती, वो क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर था, उसकी डिजिट्स कभी फ्रैक्शन में या उसमें नहीं हो सकती, राइट। तो इससे हमें पता चल गया, तो यहाँ से आपकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो आई 2, ठीक है। एक्स 2 आ गया, तो वंस प्लेस पे आपने जो माना थी आप नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो वंस प्लेस पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया, और टेंथ प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा 62, ठीक है। उल्टा कर दो तो 26 बन जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 88 भी आ रहा, आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हो। तो ओरिजिनल नंबर आपका 62 था। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आगे, लिखा है शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द शोबूज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो भाई तो किसकी एज को माने एक्स, शोबूज की एज को मान लें
क्योंकि उसकी माँ की एज निकालने के लिए हमें जस्ट उसको 6 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्वियसली कुछ और भी दे सकता है, तो हमें क्या लिख रहे हैं वो लिखना पड़ेगा ध्यान से, कि सिर्फ शोबूज एज नहीं, उसकी प्रेजेंट एज हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे टीचर को उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टू एक्स, तो देन मदर्स एज कितनी हो गई, मदर्स एज हो गई आपकी 6x, ठीक है। सोबूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 5 ईयर की बात कर, हम अपना लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या दिया वो बाद में देखेंगे। ऐसे आप करोगे ना तो क्वेश्चन में समझ में आएंगी चीजें, आपको ऑलरेडी दिखता रहेगा चीजें, तो आप रिलेट कर पाओगे। मैं आफ्टर 5 ईयर्स मैं दोनों की एज निकाल लेता हूँ, बाकी फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो शोबूज एज कितनी हो गई आफ्टर 5 ईयर, ये हो गई x+5, भाई 5 साल ही तो बढ़ाओगे, आपके 10 साल है तो 5 जोड़ तो 15 हो गई। और मदर्स एज कितनी हो गई, इसमें 6x में 5 जोड़ दो, ठीक है। कह रहा है कि आगे ये क्या कह रहा है कि सोबूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ध्यान देना ये क्या लिखा है, शोपू की जो 5 साल बाद की एज है वो उसकी मदर की एज की प्रेजेंट एज का 1/3 है, ध्यान समझना। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबू की एज 5 साल बाद, मतलब जो कि है x+5, ये 1/3 किसकी, मदर्स की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ये गलती से ये मत लिख देना, ठीक है। तो प्रेजेंट एज 6x का 1/3 क्या होता है, 3 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे 2x बन जाएगा। अब आप x को इधर लेते आओ, तो 2x आके इधर माइनस करे, x माइनस 2x माइनस x आ गया, 5 उधर जाके करेगा तो -5। देखो यही गलती से अगर माइनस आता तो आपको लगता है आपका आंसर गलत है, क्योंकि एज माइनस में नहीं हो सकते। x से x कैंसिल हो गई, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे कैंसिल होता है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछा क्या है वो भी देखते हैं, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो आप देख लो x मतलब शोबू की एज, तो शोबू की एज 5 हो गई, मदर की एज 30 हो गई। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया, हेंस ये लिखना जरूरी है हर क्वेश्चन में, शोबूज प्रेजेंट एज इक्वल टू, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 5, और फिर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 30। क्लियर हुआ आप लोगों को। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और इस पार्ट में इतना ही, बचे हुए 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए इसमें कुछ चीजें थोड़ी हुई, 1-2 क्वेश्चन में हमारे आंसर्स मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, बट अगेन हमने उसको वीडियो में इसीलिए रहने दिया ताकि आपका भी अगर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि देखिए लॉजिक में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ही पता है, आपने जो सेकंड वीडियो से पढ़ते आ रहे हो वही लॉजिक है। हाँ, कैलकुलेशन प्लस माइनस या कभी एडिशन करने में गड़बड़ हो सकती है, वो आपसे भी एग्जाम में होगी, राइट, क्योंकि हम रटना नहीं सिखा रहे हैं, हम समझ के करना सिखा रहे हैं। तो आप भी रटोगे नहीं तो समझ के करोगे तो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बट आपको समझ आना चाहिए कि जो आंसर है वो सही। देखिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ या मैं जैसे पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, आई होप जो भी एग्जाम देने जाएगा 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर वो 2 घंटे में ही कर लेगा, आधे टाइम में, आधे नहीं तो 75% टाइम में वो कर ही लेगा। और बचे हुए टाइम में आप अपने कैलकुलेशंस को रीचेक वगैरह कर सकते हो कि सही आया है कि नहीं। अगर वही है थोड़ा सा आपको अगर चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी तो आप 3 घंटा पेपर ही सॉल्व करने में लगा दोगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कैलकुलेशन मिस्टेक जो हुई थी वो रहने दिया और उनको आपको दिखाया कैसे हमने सही किया, ठीक है। खैर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा यही खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।